हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने वाला हूं। दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको अपने केस के माध्यम से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हम लोग कई बार होता है कि हमें चीज़ें पता भी होती हैं, उसके बाद भी हम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई स्टेप ले लेते हैं और वो इन्फ्लुएंस नेचुरल भी होता है। अब इस चीज़ को समझेंगे आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी गलत स्टेप आपको ऐसा नुकसान पहुँचा सकता है जो कि कवर अप नहीं किया जा सकता। अब मेरे क्लाइंट हैं पंजाब से, उनका पहले मुझे कॉल आया कि मेरी पत्नी ने डीबी का केस फाइल किया हुआ है और वहाँ पे वो रेसिडेंशियल राइट मांग रही है और साथ ही स्टे मांग रही है उस घर में जिसमें वो रहती है, जो कि मेरी मदर के नाम से है, ताकि वो उस घर को बेच ना पाए। अब वो उसी घर में रह रही थी, उसी घर में लड़के की मदर यानी उसकी सास भी रह रही थी और प्रॉब्लम ये थी कि उसने उस घर के ऊपर डिस्प्यूटेड लिखवा दिया था और वो पूरी प्रॉपर्टी हर जगह बदनाम हो गई थी। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसको राइट मिल गया इस प्रॉपर्टी को हम बेच भी नहीं पाएंगे और इस पर पूरे तरीके से उसका कब्जा हो जाएगा, वैसे में क्या करें। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा भाई आप लीगली अगर चलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अभी आपका डीबी का केस फाइल ही हुआ है, आपके पास समन भी नहीं आया और जो मकान है वो पूरी तरह से मदर के नाम पे है, यानी पूरी अथॉरिटी है उनको उसे सेल करने की, तो आप उसको सेल कर दो और उसके बाद अगर वो रेजिडेंशियल राइट मांगती भी है तो आप ऑल्टरनेट उसको दे सकते हैं। तो मेरी बात को मानते हुए उन्होंने कहा ठीक है हम बेच देते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो वो 1 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिस्प्यूटेड लिख के बदनाम हो चुकी थी, मीडिया में चीज़ें आ चुकी थी कि कोई खरीदने को तैयार नहीं था। एट द एंड उन्हें कोई बायर मिला, किसी तरह से उसने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन 50% प्राइस पे, यानी 50 लाख रुपए पे। अब उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने कहा आप डिसाइड करिए कि आपको 50 लाख रुपए में बेचनी है या नहीं, ये तो आपका डिसीजन होना चाहिए। तो उन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया कि भाई या तो पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, इससे अच्छा 50 लाख मिल रहे हैं वही ले लेते हैं। अब ये हुआ कि प्रॉपर्टी बिक गई, 50 लाख रुपीज़ मिल गए। अब दोबारा मुझे कॉल आता है, मैंने उनको समझाया कि भाई ये 50 लाख रुपीज़ जो है आप अपने पास सेफ रख लो और किसी रेंटल एकोमोडेशन में रहो जब तक कि ये मामले चल रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, मेरी मदर तो मान नहीं रही है कि मैं रेंटल एकोमोडेशन में रहूँगी, मुझे तो अपना घर चाहिए। हज़ारों बार मैंने मना किया लेकिन वो अपनी जिद पे रहे। इवन उनका ये कहना था कि हमने कई लोगों से बात करी है, वो कह रहे हैं उसका मैट्रिमोनियल घर थोड़ी ना होगा, तो कुछ नहीं है। और एक जज साहब भी हमारे जानने वाले, वो भी कह रहे हैं। तो उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और दूसरा घर ले लिया। आफ्टर सम टाइम अब लड़की वालों को पता चला होगा, तो अभी परसों को मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया लड़की वालों को पता चला और वो 4-5 लोगों को लेकर के, जो थोड़ा सा गूंज टाइप थे, घर के अंदर घुस गए और उस घर पे भी कब्जा कर लिया। अब वहाँ पे भी रहना मुश्किल किया हुआ है। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो दोस्तों अब क्या रास्ता है, मैं क्या बता सकता हूँ इसमें? तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि भाई ऐसा है, अब मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप किसी की बात मानोगे ही नहीं तो मेरे से सलाह लेने का फ़ायदा क्या हुआ जब आपने मानना ही नहीं। अब मैं क्या बताऊँ, तो हो गया कब्जा, 50 लाख का नुकसान आपने ऑलरेडी वहाँ कर लिया। अब फिर आप वहीं पे आकर के खड़े हो कि सेम अब उस घर में भी कब्जा है। अब इस घर से कब्जा छुड़वाने के लिए या तो इविक्शन का केस डालो और सालों तक लड़ते रहो, उसका भी क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, और या फिर इस 50 लाख के घर को फिर से 25 लाख रुपए में बेचो, तो मिलेगा क्या? सारी ज़िंदगी की मेहनत तो ऐसे ही हो गई। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती है, कॉन्सिक्वेंस बताए जाते हैं, बट उनके दिमाग में होता है मेरा तो जानने वाला वो है और वो तो पर्टिकुलर पद पे बैठा है, एसपी साहब हैं या कोई और है, उन्होंने ऐसा कहा है, या वो जज साहब हैं उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए हर एक आदमी का काम करने का अपना अपना एक दायरा है। जो पुलिस होती है उनका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन में जितना कुछ होता है वो उसको जानते हैं। जो जज साहब है उनका काम अपना कोर्ट रूम का है, वो कोर्ट रूम में जो कुछ होता है उसको जानते हैं। जो वकील साहब हैं उनका काम है कि वो ओवरऑल देखते हैं, वो उस सारे बारे में जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है और कोर्ट के अंदर क्या होता है। तो बात सारी ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ को समझेंगे ही नहीं, केवल ये सोचेंगे कि जिससे मैंने बात करी है उसकी पोस्ट बहुत ऊंची थी और बात पे विश्वास कर लेंगे और किसी स्टेप को ले लेंगे और वो कोई गलत हो जाएगा, तो फिर बचाव नहीं हो सकता। तो पूरे वीडियो का सार ये है, ऐसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि मैट्रिमोनियल घर है, मैट्रिमोनियल घर नहीं है, मतलब किताबी बातों में ही लगे रहते हैं, प्रैक्टिकली देखते ही नहीं। प्रैक्टिकली अगर आपकी पत्नी और आपके घर में घुस गए, निकालने का कोई चारा नहीं है। सीधी बात यह है, भूल जाओ सब मैट्रिमोनियल होम और सेक्शन ये और सेक्शन वो सब किताबों में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, आप अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खो बैठोगे। ऐसे ये एक अभी ताज़ा उदाहरण है और ऐसे पता नहीं कितने केस पहले भी रह चुके हैं। तो समझना आपको है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बची रहे, आपकी संपत्ति खराब ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। संपत्ति आपके पास होनी नहीं चाहिए, ना तो रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। लेकिन लिटिगेशन में जा करके मैं तो ये साबित करूंगा कि मैट्रिमोनियल होम नहीं है, ये बेवकूफ़ी है पूरे तरीके से। आज का समय ये नहीं कहता है। तो अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने का तरीका यही है कि वाइफ को अल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दो और खुद रेंट पे रहो जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होती, वरना प्रॉब्लम में आ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।